आज से कुछ साल पहले की बात है। रवि, जो एक ब्लॉगर था और रहस्यमयी जगहों की तलाश में रहता था, उसने एक पुरानी वीरान हवेली के बारे में सुना। लोग कहते थे कि वह हवेली लगभग 100 साल से खाली पड़ी है और वहां जो भी गया वापस नहीं लौटा। रवि ने अपने दोस्त अजय को बुलाया। अजय थोड़ा डरपोक था, पर रवि की जिद के आगे उसकी एक न चली। दोनों रात 12 बजे हवेली पहुंचने का प्लान बनाकर निकल पड़े। आधी रात को जब चांद बादलों के पीछे छिपा था, दोनों हवेली के सामने खड़े थे। हवेली का मुख्य दरवाजा सदियों की चुप्पी ओढ़े खड़ा था, जिस पर एक जंग लगा ताला लटका था। यार रवि, मुझे यह जगह बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है, अजय ने फुसफुसाते हुए कहा। रवि ने टॉर्च जलाई और ताला तोड़कर अंदर दाखिल हुआ। अंदर का माहौल बेहद ठंडा और भयानक था। धूल की मोटी परत, टूटी हुई कलाकृतियां और एक अजीब सी बदबू, सब कुछ डरावना था। जैसे ही वे पहले कमरे में पहुंचे, उन्हें किसी महिला के रोने की धीमी आवाज सुनाई दी। रवि ने अजय की तरफ देखा। सुना तुमने? अजय का चेहरा सफेद पड़ गया। चलो यार, प्लीज वापस चलते हैं। पर रवि नहीं माना। वह आवाज की दिशा में ऊपर की मंजिल की ओर बढ़ा। ऊपर एक गलियारा था जो अनगिनत कमरों की तरफ जाता था। रोने की आवाज एक कोने के बंद कमरे से आ रही थी। रवि ने जोर लगाकर दरवाजा खोला। कमरा बिल्कुल खाली था, सिवाय बीच में रखी एक पुरानी लकड़ी की मेज के। मेज पर धूल के बीच एक लाल रंग की चमड़े की डायरी पड़ी थी। जैसे ही रवि ने डायरी उठाई, रोने की आवाज अचानक बंद हो गई। पूरी हवेली में एक सन्नाटा छा गया, इतना गहरा कि उनकी अपनी सांसें भी सुनाई देने लगी। रवि ने डायरी खोली। पहले पन्ने पर केवल एक वाक्य लिखा था, मैंने अपने बच्चे को खो दिया, मुझे उसकी आत्मा ने मुझे कभी माफ नहीं किया। रवि और अजय अब पीछे हटने का मन बना ही रहे थे कि दरवाजा जोर से धड़ाम की आवाज के साथ बंद हो गया। कमरे में पूरी तरह अंधेरा हो गया। रवि ने टॉर्च जलाई। जैसे ही रोशनी घूमी, उन्हें कमरे के कोने में दीवार पर एक औरत की लंबी पतली परछाई दिखाई दी। वह परछाई हिल नहीं रही थी, बस उन्हें घूर रही थी। अजय भागो, रवि चीखा। वे दरवाजे की तरफ लपके, पर दरवाजा अंदर से बंद था। रवि ने दरवाजा पीटना शुरू किया। तभी अजय ने एक डरावनी, गला फाड़ देने वाली चीख सुनी। रवि पलटा। अजय वहीं जमीन पर जम चुका था। उसकी आंखें खुली थीं, मगर उनमें कोई भाव नहीं था। अजय के ठीक पीछे वह परछाई अब एक काली धुंधली आकृति में बदल चुकी थी। उसकी आंखें अंगारे सी लाल थीं। आकृति ने अपना पतला लंबा हाथ अजय की ओर बढ़ाया। रवि ने हिम्मत करके टॉर्च उस आकृति के चेहरे पर मारी। उस क्षण रवि ने जो देखा, उसने उसकी रूह कंपा दी। वह आकृति किसी और की नहीं, बल्कि अजय के बचपन की खोई हुई टीचर की थी, जिसने कई साल पहले आत्महत्या कर ली थी। आकृति ने अब अजय के कंधे पर हाथ रखा। अजय का शरीर तुरंत ढीला पड़ गया, जैसे उसमें से जान निकल गई हो। रवि चीखा। टॉर्च उसके हाथ से गिर गई। उसने आंखें बंद कर लीं और डर के मारे जमीन पर गिर गया। जब अगली सुबह कुछ पुलिसकर्मी और गांव वाले हवेली का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे, तो उन्हें सिर्फ रवि मिला। वह होश में था, पर सदमे से बेसुध हो चुका था। अजय का शरीर वहां नहीं था। मेज पर रखी लाल डायरी भी गायब थी।